नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। अदालतों को रिकवरी एजेंट की तरह काम नहीं करना चाहिए। छोटे छोटे से मामलों को पैसे के लिए आपराधिक मामले नहीं बनाने चाहिए। दोस्तों, आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने न्याय का राज स्थापित करने की कोशिश की है। हम सभी लोगों को मालूम है कि कई ऐसे मामले सामने निकल कर आते हैं जहां पर पैसों के दम पर मामला पलट जाता है। अगर आप बेगुनाह हैं फिर भी आपको गुनहगार बता दिया जाता है और पैसे का खेल हम सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। दोस्तों, इसी मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट को लाखों सलाम, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियों को बचा लिया है। दोस्तों, चाहे मामला दीवानी का हो या फिर कोई छोटा मोटा मामला हो, अगर कहीं थाने में चला जाए या फिर किसी अदालत में चला जाए तो कहीं ना कहीं रिकवरी एजेंट की तरह काम होता है। हम सभी लोग ये अच्छी तरीके से जानते हैं और इसी मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। यह खबर हर भारतवासी को जरूर देखनी चाहिए। अगर कोई आपको झूठे मुकदमे में फंसा रहा है या फिर रिकवरी एजेंट की तरह वो अधिकारी काम कर रहा है, वो जज काम कर रहा है, तो आप सभी लोगों को सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला हमेशा याद रखना चाहिए। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, खबर भी सामने आ गई है। जागरण अखबार में खबर छपी भी है। लिखा है कि अदालतें वसूली के लिए रिकवरी एजेंट नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में की सख्त टिप्पणी। अब यहां पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अदालतें वसूली के लिए रिकवरी एजेंट नहीं है कि पैसे लेकर के मामले को पलट दें। यहां पर देखिए लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों को रिकवरी एजेंट की तरह काम करने से मना किया है और कहा है कि दीवानी मामलों में आपराधिक मामलों में बदलने की प्रक्रिया कम होनी चाहिए। कोर्ट ने पैसे की वसूली के लिए गिरफ्तारी के चलन पर चिंता जताई है। उत्तर प्रदेश सरकार को हर जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त करने का सुझाव भी दिया है। अब यहां पर समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कुछ दीवानी के मामले होते हैं, लेकिन रिकवरी एजेंट के चलते पैसे के दम पर उन मामलों को, यानी मामला दीवानी का है लेकिन उसे आपराधिक मामले में कहीं ना कहीं कोर्ट सजा सुना देता है, कोर्ट आपराधिक मामला दर्ज कर लेता है। थाने में भी यही होता है, छोटा मोटा मामला है उसके बाद उसे बड़ा मामला बना दिया जाता है और पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से कहा कि हर जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। देखिए, यहां पर लिखा भी है, दीवानी मामलों को आपराधिक केस में बदलने की प्रक्रिया कम हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोर्ट विवादित पक्षों के लिए कोई रिकवरी एजेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नोडल अधिकारी से परामर्श लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। देखिए लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों को रिकवरी एजेंट की तरह काम करने से सख्त मना कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि दीवानी मामलों को आपराधिक केस में बदलने की प्रक्रिया कम होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैसे वसूलने के लिए किसी को गिरफ्तार करने का ट्रेंड आजकल आम हो गया है। पैसे की रिकवरी के लिए कई लोग आपराधिक मामले दर्ज करवा देते हैं, जबकि यह एक दीवानी का मामला होता है। सुप्रीम कोर्ट सब समझता है, सुप्रीम कोर्ट सब जानता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, देखिए लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैसे वसूलने के लिए किसी को गिरफ्तार करने का ट्रेंड आजकल चल रहा है। पैसे की रिकवरी के लिए कई लोग आपराधिक मामले दर्ज करवा देते हैं, जबकि यह एक दीवानी का मामला होता है। यानी कि पैसे के दम पर आपराधिक मामले दर्ज करवा दिए जाते हैं, यानी कि अन्याय हो रहा है, अधर्म हो रहा है। और इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मामले दीवानी के हैं उन्हें दीवानी में ही रहने दिया जाए, उन्हें आपराधिक ना बनाया जाए। या फिर कुछ ऐसा मामला हो कि हां आपराधिक बन रहा है तो आप बनाइए, ऐसा नहीं है। लेकिन ज्यादातर मामले आपराधिक क्यों हो रहे हैं, दीवानी से आपराधिक क्यों हो रहे हैं? देखिए, यहां पर लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनवाई उत्तर प्रदेश में बढ़ते आपराधिक मामलों के संदर्भ में की थी। एक मामले में पैसे की वसूली के लिए व्यक्ति के खिलाफ किडनैपिंग का मामला दर्ज करा दिया गया था। अब देखिए, यहां पर पैसे वसूली का मामला था। शायद उस व्यक्ति ने पैसे नहीं दिए और जब पैसे नहीं दिए तो क्या हुआ, उसके ऊपर किडनैपिंग का मामला दर्ज करा दिया गया, यानी आपराधिक मामला दर्ज करा दिया गया। और उत्तर प्रदेश में अपराध की संख्या इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि आपराधिक मामले कुछ ज्यादा ही दर्ज हो रहे हैं। यानी कि जो दीवानी के मामले होते हैं वो दीवानी नहीं बल्कि आपराधिक हो जाते हैं।
क्यों? क्योंकि शायद पैसा नहीं मिल पाता है, और जब पैसा नहीं मिलता है तो आपराधिक मामला दर्ज कर लिया जाता है। कुछ ऐसा ही सीन चल रहा है। यूपी सरकार ने बताई पुलिस की दुविधा। देखिए लिखा है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल KM नटराज ने उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष रखा। उनका कहना है कि ऐसे मामले में पुलिस कहीं न कहीं फंस जाती है। अगर दीवानी मामलों में पुलिस केस दर्ज नहीं करती है तो अदालत से फटकार सुनने को मिलती है, और अगर केस दर्ज होता है तो इसे पक्षपात और कानून के खिलाफ बताया जाता है। अब यहां पर देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि जब पुलिस अगर दीवानी दर्ज करे तब दिक्कत, आपराधिक दर्ज करे तब दिक्कत, तो ऐसे में पुलिस क्या करे? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कहा। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि पुलिस को केस दर्ज करते समय अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आपराधिक कानून का उल्लंघन ना हो और न्यायिक प्रणाली में मुश्किल ना आए। कोर्ट के अनुसार देखिए लिखा है, कोर्ट विवादित पक्षों के लिए कोई रिकवरी एजेंट नहीं है, यह न्यायिक प्रणाली में स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को हर जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त करने का सुझाव दिया है। कोर्ट का कहना है कि जब भी पुलिस को दीवानी और आपराधिक मामलों को लेकर उलझन हो तो केस दर्ज करने से पहले नोडल अधिकारी से परामर्श लिया जा सकता है। बहुत अच्छी बात है। अगर पुलिस को ऐसा लग रहा है, पुलिस समझ नहीं पा रही मामले को कि ये दीवानी का मामला है या फिर ये आपराधिक मामला है, तो एक नोडल अफसर हर जिले में बनाया जाए, जिससे राय मशवरा पुलिस ले सके और नोडल अधिकारी के आदेश पर मामले को दर्ज किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला काबिले तारीफ है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया है, जिससे कि जिन लोगों पर झूठे मुकदमे लग रहे हैं, जिन्हें झूठा फंसाया जा रहा है, पैसे के दम पर उन्हें परेशान किया जा रहा है, शायद ऐसा ना हो सके। और सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश काबिले तारीफ है। दोस्तों, जब से जस्टिस BR गवई देश के नए CJI बने हैं, तब से लगातार ताबड़तोड़ ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो समाज की सुरक्षा रक्षक में निहित है। ये बहुत अच्छा पहल है। ऐसे ही जस्टिस BR गवई काम करते रहे। हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, निचली अदालतों के जज अगर ऐसे ही काम करते रहे तो शायद आम इंसान को जो परेशान किया जाता है, पैसे के दम पर उनके ऊपर जो मुकदमे लिखाए जाते हैं, इससे बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी। अगर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हर जिले में एक नोडल अधिकारी का चयन कर देती है तो इससे बहुत आसानी हो जाएगी, बहुत बढ़िया रहेगा। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार क्या करती है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है, लेकिन अब बात यह है कि क्या ये सुझाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पसंद आएगा, और अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो जो कुछ भी चल रहा है हम सभी लोग देख रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।